अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 20 लाख रुपए दो एक साल के लिए और एक साल बाद मैं आपको 50 लाख रुपए वापस करूंगा तो आपको ये ऑफर कैसा लगेगा? बहुत कमाल का लगेगा, क्योंकि एक साल के अंदर आपको 100% से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप मुझे 20 लाख रुपए दो और बदले में मैं आपको एक साल बाद एक 50 लाख रुपए की जॉब दूंगा तो आपको कैसा लगेगा? ये थोड़ा वियर्ड साउंड करेगा, क्योंकि एक तरफ मैं आपको सीधे रिटर्न दे रहा हूं 100% से ज्यादा का, और दूसरी तरफ मैं आपको 50 लाख रुपए का जॉब दे रहा हूं। सबको थोड़ा हैरान कर देगा ये, क्योंकि सीधे सीधे मुझे 100% से ज्यादा का रिटर्न दे दो, किसी को जॉब देने की क्या जरूरत है? लेकिन यही वो एक चीज है जो अभी हाल ही में इंडिया के अंदर इंप्लीमेंट की गई है बाय कंपनी जोमैटो। दीपेंद्र गोयल, जो कि जोमैटो के फाउंडर एंड सीईओ हैं, उन्होंने हाल ही में ट्विटर और लिंक्डइन पे मेंशन किया कि हम एक ऐसे बंदे को ढूंढ रहे हैं जो चीफ ऑफ स्टाफ के रोल को जोमैटो के अंदर संभाल सके। उन्हें एक ऐसा बंदा चाहिए जो अपने एफर्ट से मेक श्योर करे कि कंपनी आगे बढ़ रही है। उन्हें ग्रोथ ओरिएंटेड माइंड वाला एक बंदा चाहिए जो कि उनकी कंपनी में बेहतर से बेहतर काम करके दिखा सके। और उन्होंने इसमें थोड़ा सा और ऐड किया कि इसके लिए हम पे नहीं करेंगे कुछ भी। इनफैक्ट जो अदर पार्टी जो हमें ज्वाइन करेगी उससे ही 20 लाख रुपीस हमें देना होगा। और उन्होंने और बताया कि 20 लाख रुपीस हम नहीं लेंगे कंपनी के अंदर, वो एज चैरिटी हम दान कर देंगे। और कंपनी को थोड़ा ऑथेंटिक और रियल बनने के लिए वो 50 लाख रुपीस और ऐड करेंगे, यानी कि टोटल 20 लाख रुपीस उस जॉब कैंडिडेट से जो आने वाला है वो, और फिर 50 लाख रुपीस कंपनी, दोनों ऐड होने के 70 लाख रुपीस दान कर दिए जाएंगे कंपनी के साथ। एंड ये सुन करके आई कैन क्लियरली से कि इट्स अ जॉब दैट कैन चेंज योर लाइफ, क्योंकि 18,000 लोगों ने इस ऑफर का रिप्लाई दिया मेल के थ्रू। आओ पूरी कहानी को समझते हैं डिटेल में। सबसे पहले हम इस जॉब रोल को समझते हैं, COS, चीफ ऑफ स्टाफ। पहले तो ये जो वर्ड ही है स्टाफ, ये मुझे अपने आप में वियर्ड लगता है, बट क्या कर सकते हैं टू मेक दी होल पॉइंट अंडरस्टैंड इट टू यू। ऐसे समझो कि जब एक पूरी कंपनी में जो एम्प्लॉयज होते हैं, जो टीम मेंबर्स होते हैं, उनको मैनेज करने का काम करने के लिए जब एक बंदे को हायर किया जाता है, उस बंदे को कहते हैं चीफ ऑफ स्टाफ। ही होल्ड्स द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ COS। उनका काम होता है कि जो जितने भी एम्प्लॉयज हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनको मैनेज करना, उनको क्लियरली हर चीज बताना, जो हेड पे बैठे हैं उनसे जो कम्युनिकेशन आ रहा है उसको ट्रांसपेरेंटली लोगों तक पहुंचाना, जो एम्प्लॉयज होते हैं उन तक पहुंचाना। इस रोल का सबसे बेस्ट पॉइंट मुझे ये लगता है कि जो COS हैं उनको CEO के साथ पूरे वर्किंग आवर में साथ रहना होता है। उनके सारे डिसीजंस को समझने के लिए, वो कैसे कंपनी को आगे ले जाना चाहते हैं वो चीज समझने के लिए, करंट सिनेरियो में ऑफिस में क्या चीज घट रहा है उसको कैसे वो ठीक करेंगे उसको समझने के लिए, एंड फिर हम एक ओवरऑल मार्केटिंग ब्रांडिंग एक्सपीरियंस कैसा बनाएंगे जिससे एम्प्लॉयज और कस्टमर्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हो। बहुत सारी चीजें उन्हें सीखने मिलती हैं CEO के साथ। और इसमें एक और चीज जो मुझे बेस्ट लगता है कि उनको इन जो CEOs के रोल में होते हैं उनसे आप सीधे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते कि आप मेरे को आप ये काम करके दो। उनका काम होता है मैनेज करना। जिसका काम है मैनेज करना, उससे सिर्फ आप यही एक्सपेक्ट करोगे कि ये जो एक चीज है, एक रूल है, रेगुलेशन है, ये पूरी ऑफिस में, पूरे कंपनी के अंदर लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। यू हैव टू मेक श्योर कि लोग ये फॉलो कर रहे हैं। उनसे कोई एंड रिजल्ट एक्सपेक्ट नहीं करते हो आप। बहुत सारी चीजें सीखने मिलती हैं। और मैं भी मानता हूं कि अगर आपको अपने आप को बहुत ज्यादा ये करना है, चैलेंज करना है, तो आपको सबसे पहले यही ध्यान देना चाहिए कि जो टॉप पे बैठे हैं उनकी तरफ से जो बात आ रही है उसको पूरे कंपनी के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उनके अंदर कैसे इंप्लीमेंट करना है। इसमें ही आपका एक्चुअल जो पावर है वही टेस्ट हो जाता है। आते हैं इस पे दैट व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द कंप्लीट सिनेरियो एज एन जॉब इंडिविजुअल और बिजनेस ओनर। इसको आप ध्यान से समझना एंड प्लीज मेक नोट्स, क्योंकि ये जेन्युइनली आपको बहुत कुछ सिखाने वाला है। यूनिक हायरिंग स्टाइल। अभी तक बाकी कंपनीज या ट्रेडिशनल बिजनेसेस कैसे हायर कर रहे थे? एक जॉब रोल अनाउंस होता था, उसके लिए CV लोग भेजते थे, इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू के बाद फिर बहुत सारे फिल्टर्स होने के बाद कोई सेलेक्ट होता था, तब जाके उसे जॉब रोल मिलता था। लेकिन यहां पे दीपेंद्र गोयल ने क्या किया, उन्होंने एक मैं आपको व्हाट आई टुक फ्रॉम दिस कंप्लीट होल सिनेरियो वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आप एक ऐसी भी MBA में जाते, MBA करते आप, उसके बाद आपको एक जॉब मिलता, वहां भी आप पैसे देते, वहां भी आप टाइम देते, उससे अच्छा आप 20 लाख रुपीस यहां पे दो, क्योंकि उससे एक चीज तो कंप्लीटली हो जाएगा कि आप अपना जो एफर्ट है वो 100% कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए दोगे, क्योंकि आपका खुद का स्किन इन द गेम हो जाएगा।
आपको पता है कि मेरे 20 लाख रुपीस स्टेक पे लगे हुए हैं, तो मुझे अब 100% अपना फोकस यहीं पे रखना होगा। आई विल हैव टू प्रूव माई सेल्फ, क्योंकि मेरे 20 लाख रुपए मैंने दे दिए हैं। इससे आपका एंटायर जो फोकस है वो कहीं भी डिस्ट्रैक्टेड गए वो एक जगह पे आ जाएगा, और सिर्फ अब जोमैटो को आगे बढ़ाने के लिए ही अपना 100% कमिटमेंट दोगे। इससे एक चीज तो ये तय हो गया। और फिर दीपेंद्र गोयल ने मेक श्योर ये किया कि जो 20 लाख रुपीस दे करके ऑलरेडी लोग फिल्टर आउट हो जाएं, और जो अपना कमिटमेंट जेन्युइनली देना चाहते हैं वो लोग पहले इस चीज में हैं। इस क्रेजी जॉब अनाउंसमेंट के बाद 18,000 लोगों ने जोमैटो को ईमेल लिखा। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि लेकिन 18,000 लोगों ने ऑलरेडी रिप्लाई किया हुआ इस चीज को, तो अब कैसे लोग फिल्टर आउट होंगे। आई होप कि दीपेंद्र गोयल उसको भी लिंक्डइन और ट्विटर पे अपने डालें, ताकि हम उससे सीख सके। बट इस चीज से हम ये सीख सकते हैं कि अगर आपको अपने कंपनी के लिए जेन्युइनली कोई 100% कमिटेड बंदा हायर करना है, तो आप कैसे सामने जाकर अनाउंस कर सकते हो कि हम ये सारी चीजें अपने कंपनी में ऑफर कर रहे हैं। आपको आना है, आपको मेक श्योर करना है कि आप अपना कंप्लीट एफर्ट इधर डालो, और फिर उसके लिए फिर हम आपको एक सैलरी या फिर एक ऑफर देंगे। यहां पे मैं भी आपको रिकमेंड करूंगा कि आप कुछ यूनिक हायरिंग स्टाइल लाओ अपने कंपनी के अंदर, जिससे आप खुद को मार्केट तो कर पाओगे एक्चुअली, क्योंकि अगर बहुत यूनिक होगा तो अपने आप वायरल हो जाओगे आप, जैसे ये वाला चीज हुआ जोमैटो वाला सिनेरियो। और दूसरी तरीके से आप जेन्युइनली जो कमिटेड लोग हैं उनको अपने कंपनी में अट्रैक्ट कर पाओगे। Opportunity cost. Everything in this world has an opportunity cost. You're going to a school, you're paying for it. You're going to a college, you're paying for it. You're going for shopping, you're paying for it. You're going to watch a movie, you're paying for it. हर चीज के लिए आपको एक कीमत, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी चुकानी पड़ती है। एक्सपेक्ट कि जो आप ये वीडियो देख रहे हो, जोक्स अपार्ट, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हर चीज के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना होता है, या तो अटेंशन, या तो रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर पैसे जो आपके होते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। वैरेन बफे हर साल एक ऑप्शन करते हैं कि आप मेरे साथ लंच कर सकते हो, और पूरी दुनिया के लिए ये ओपन इनविटेशन है, एंड यू जस्ट हैव टू बिड फॉर इट। आप जितने ज्यादा से ज्यादा पैसे दे सकते हो दो, एंड यू कैन हैव लंच विद मी। वैरेन बफेट ऐसा करते हैं हर साल। लास्ट लंच जो हुआ था 2022 में, उसमें एक बंदे ने वैरेन बफे के साथ लंच करने के लिए $19 मिलियन रुपए पे किए थे। इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट 175 CR एक लंच के लिए। आप सोचो कि एक लंच ही तो है, लेकिन वो एक लंच जिस बंदे ने वैरेन बफे के साथ किया होगा, उसको क्या क्या चीजें सीखने मिली होंगी। यू कैन गो एंड वॉच, यू कैन एक्चुअली गो एंड सर्च मनीष पॉपरा इंटरव्यू ऑन यूट्यूब। वो उन्होंने भी लंच किया हुआ है, and he has learned a lot about investing in general from Warren Buffett, और वो बताते हैं कि क्या क्या चीजें उन्होंने सीखी थी लंच करते वक्त। आप जाके चेक करना, बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा उससे भी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई, वैरेन बफे के साथ बैठकर जो बंदा सीख सकता है, उसको क्या क्या चीजें पता चल सकती है इन्वेस्टिंग के बारे में। एक बार आप ये सोच के देखो, उसके पास जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो वैरेन बफे से पूछ पाएगा। इट्स नॉट अबाउट दी मनी, इट्स अबाउट कि आप कितने बड़े आदमी, किस माइंडसेट के साथ जो आदमी वो है उनसे मिल पा रहे हो आप। वो क्या सोचते हैं, जो चीजें आप सीखना चाह रहे हो उनसे मिल पा रहे हो आप, उनसे एक सामने से बैठ के आप क्वेश्चन कर पाते हो। अगर इसको हम करंट स्टोरी, करंट सिनेरियो में देखें, तो अब जोमैटो जितनी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए आप एक अमाउंट पे कर रहे हो। अगर जोमैटो के हटाएं तो इन जनरल आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें आती होंगी, जिसके लिए आपको अटेंशन देना होगा, रेस्पॉन्सिबिलिटी देनी होगी, पैसे लगते होंगे, लेकिन उससे आप कितना कुछ सीख सकते हो वो बहुत मैटर करता है। कुछ भी आप कर रहे हो लाइफ में, आपको बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही होगी जिसके लिए आपको कुछ देना होगा। लाइक मेरे साइड से मेरा एफर्ट जाएगा, मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, मुझे थोड़ा चीजें छोड़नी पड़ेंगी। अब क्या क्विट करोगे कि आपको ये मिलेगा। एक होता है ना कि मैं ये देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, उस चीज को कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द ट्रांजैक्शन यू आर डूइंग, इट्स अबाउट कि आपके अंदर वो भूख है कि नहीं, आप जेन्युइनली उस चीज के लिए कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं, आप किसी चीज के लिए स्ट्रगल करना चाहते हो कि नहीं। क्योंकि कोई चीज अगर आप क्विट कर रहे हो किसी बहुत बड़ी चीज के लिए, इट जेन्युइनली मीन्स कि आप उस चीज को चाहते हो। इसी चीज को अगर हम करंट सिनेरियो में, करंट स्टोरी में समझे, तो हम ये समझ सकते हैं कि जोमैटो जितनी बड़ी कंपनी में काम करने के लिए आप एक सर्टेन अमाउंट पे कर रहे हो। आपको इन जनरल लाइफ में भी बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती होगी जिसके लिए आपको कुछ चीज को छोड़ने की जरूरत पड़ती होगी। अगर आपकी बहुत बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और उसके लिए आपको छोटा सा चीज छोड़ना पड़ रहा है, तो इट जेन्युइनली मीन्स कि आप इस चीज को चाहते हो।
आप इसको पाना चाहते हो। इट्स नॉट अबाउट द ट्रांजेक्शन, इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स अबाउट कि आपके अंदर जेन्युइनली वो भूख, वो थ्रस्ट है कि नहीं, आप इस चीज को पाने के लिए, किसी चीज को छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं। इससे आप ये चीज सीख सकते हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 4, द पावर ऑफ सोशल मीडिया। आई विल कीप इट वेरी शॉर्ट एंड सिंपल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है कि सोशल मीडिया का पावर क्या है, बट टू मेक इट वेरी क्लियर एंड सिंपल टू यू, आई विल स्टिल स्पीक ऑन दिस, क्योंकि इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी आपको। आप जो कुछ भी सोशल मीडिया पे पाना चाहते हो सब अवेलेबल है। इट कैन बी मनी, इट कैन बी फेम, इट कैन बी हायरिंग अ एम्प्लॉय, इट कैन बी लुकिंग फॉर अ जॉब रोल, इट कैन बी ऑनबोर्डिंग अ क्लाइंट, और इट कैन बी टेस्टिंग योर ओन प्रोडक्ट ऑन इंटरनेट या फिर सर्विस भी। सोशल मीडिया को यूज करके आप जेन्युइनली जो खुद के लिए बिल्ड कर सकते हो उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जो भी करना चाहो कर सकते हो। इसी को अगर जोमैटो के एग्जांपल से समझें तो जोमैटो ने ये जानबूझ के नहीं किया, इट वाज नॉट अ मार्केटिंग टैक्टिक, बट स्टिल इसको ऐसे समझे तो दीपेंद्र गोयल ने जिस तरीके से आकर पब्लिकली इंटरनेट पे अनाउंस किया कि वी आर लुकिंग फॉर अ जॉब ऑफ सीओएस, हमें एक बंदा चाहिए जो इस जॉब के लिए काम कर सके, उससे पूरे इंडिया में वापस से जोमैटो एक बार फिर से वायरल हो गया। इट वॉज नॉट अ स्ट्रेटेजी, बट इतना यूनिक ऑफरिंग था उनका कि सोशल मीडिया पे जा करके वो जेन्युइनली अपने लिए लीड्स इकट्ठा कर पाए जो भी उनके पास था। सोचो कितनी अच्छी चीज है ये। मतलब सोशल मीडिया पे आपको कुछ देना नहीं पड़ेगा, इट्स एवरीथिंग फ्री। इनफैक्ट आप जो कंटेंट देख रहे हो वो भी फ्री है। इट्स जस्ट दैट कि आप कितना यूनिक ऑफर करके सोशल मीडिया को अपने फेवर में काम करा सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दिस आई वुड जस्ट से कि सोशल मीडिया को इतने अच्छे तरीके से यूज करो आप कि सोशल मीडिया आपके फेवर में काम करना शुरू कर दे। मेक कंटेंट, यूज कंटेंट सो दैट यू कैन अट्रैक्ट एवरीथिंग दैट इज अवेलेबल ऑन इंटरनेट। एंड कंबाइनिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई वुड जस्ट से कि ये जो मैंने पूरा कंटेंट बनाया है एक करियर रिलेटेड बनाया है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिले, मैं समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा था कि एक जोमैटो के बनाए गए चीज को, एक दिए गए अपॉर्चुनिटी को कितने अच्छे तरीके से हम बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं उससे। तो जो भी अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आए, ग्रैब इट, वर्क ऑन इट। रात भर जग के काम करना पड़े करो, क्योंकि उससे जो खुद को आप बना पाओगे वो शायद आम जिंदगी जीते हुए आप ना बना पाओ। आई बिलीव इन वन थिंग कि आप अपना अगर 100% अचीव कर पा रहे हो, यू आर डन। अपना 100 अचीव करो, अपना हाईएस्ट पोटेंशियल अचीव करो, एंड यू विल मेक अ मार्क ऑन द वर्ल्ड। ऑल द बेस्ट।